रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का अध्याय 4 जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 22, 23, 24, 25 व 26 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे थैले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। वही वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और बहुत मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा शुरू कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुसीबत है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग कर दिया करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, उसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा।
सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सब कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इनके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गांव के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। एक दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। यह लिखी है अलेक्सांद्र रस्किन ने। आइए इसका अर्थ समझते हैं। पापा जब बच्चे थे, यानी जब पापा जो बड़े हमारे पापा हैं वह जब बच्चे थे उस समय की बात है। वह क्या सोचते थे, क्या बनना चाहते थे, कौन उनसे क्या पूछता था, तो आइए वह समझते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, पापा जब छोटे थे तो उनसे यह पूछा जाता था वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। उनसे पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार रहता, उनके पास हमेशा जवाब तैयार रहता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। ऐसे ही जब भी हम किसी से पूछते हैं, तो जब छोटे थे तो किसी बच्चे से हम पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, तो वह जवाब देते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उनसे फिर कुछ पूछते हैं तो वो कहते हैं मैं पायलट बनना चाहता हूँ। ऐसे ही यह पापा की कहानी है। इसमें पापा जब बच्चे थे तो उनसे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उनका जवाब हमेशा तैयार रहता था और उन्होंने जवाब दिया, लेकिन वह जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे।
उनका जवाब क्या था कि वह शुरू शुरू में क्या बनना चाहते थे, चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। वह अच्छा लगता था उन्हें। क्यों बनना चाहते थे चौकीदार? क्योंकि जब सारा शहर सोता है तब केवल चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ होता है वह खूब शोर मचा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे हैं शोर मचाते हैं, दिन में शोर मचाते हैं तो सब उन्हें डांटते हैं। तो इसीलिए उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब सब सो जाएंगे तो वह आराम से मज़े से खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। उन्हें यह यकीन था कि जब वह बड़े हो जाएंगे तो वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। वह सोच रहे थे कि वह चौकीदार ही बनेंगे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, अपने चटकदार हरे ठेले को लेकर, जो ठेला होता है आइसक्रीम वाला, उसको लेकर आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। फिर उनके दिमाग में क्या आया कि मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो उनके मन में क्या आया कि मैं ठेले को लेकर घूम भी सकता हूँ पूरे में, और जितना मन चाहेगा उतनी आइसक्रीम भी खा सकता हूँ। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। उन्होंने क्या सोचा कि मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा और एक आइसक्रीम खुद खा लूँगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। उन्होंने ये सोचा कि छोटे बच्चे जो होंगे उनको तो मैं मुफ्त में यानी फ्री में आइसक्रीम दे दिया करूँगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। जब उनके माता पिता ने सुना कि उनका बच्चा जो है वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो वह बहुत हैरान हुए। उन्हें यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे बहुत खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। जब उनके माता पिता ने सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो वह पहले तो बहुत हंसे और उन्हें हैरानी भी हुई, और उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी कि अरे ऐसा करेंगे या आइसक्रीम वाला बनेंगे। लेकिन पापा इसी बात पर, उसके जो पापा थे वह इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन इस रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। एक दिन उन्होंने क्या देखा, एक अजीब आदमी को देखा रेलवे स्टेशन पे। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। वह क्या कर रहा था, इंजन और डिब्बों से खेल रहा था, ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। लेकिन उनको तो ये लग रहा था कि यह इंजन और डिब्बों से खेल रहा है, लेकिन वह इंजन और डिब्बे असली थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। तो वह आदमी क्या कर रहा था, वह कभी प्लेटफॉर्म पर आ जाता था। प्लेटफॉर्म होती है वह जगह यहाँ पे रेल आती है, जो उनका स्टॉप होता है, वहाँ पर उसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पर वह क्या करता, प्लेटफॉर्म पे उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था, और पापा को क्या लग रहा था कि वह कोई अच्छा अजीब जो मज़ेदार भी है ऐसा खेल खेल रहा है। पापा ने पूछा यह कौन है। पापा ने पूछा, क्या पूछा उन्होंने कि यह जो व्यक्ति है यह प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहा है, उछल कर आ रहा है, डिब्बों के नीचे जा रहा है, ये बहुत अजीब सा मज़ेदार खेल खेल रहा है, यह कौन है। उन्हें बताया गया, उन्हें किसी ने बताया कि यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने फिर पूछा कि शंटिंग किसे कहते हैं। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उससे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। तो किसी ने उन्हें क्या बताया कि जब रेलगाड़ी अपनी एक यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे दूसरी यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। उन्होंने बताया कि इंजन को घुमाया जाता है और उसमें ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। उन्हें बताया गया कि इसको शंटिंग कहते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। फिर उनके दिमाग में क्या आया कि उनको ये पता चला कि अब उनके दिमाग में ये था कि अब वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बे की शंटिंग करेंगे। उनके दिमाग में ये था कि अब वो ये काम करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है।
ज़ाहिर है कुछ भी नहीं, उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि इससे मज़ेदार क्या हो सकता है, ये तो बहुत अच्छा है। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। तो जब उन्होंने कहा कि मैं शंटिंग करने वाला बनना चाहता हूँ, तो जो थे सामने उन्होंने क्या पूछा कि तुम तो आइसक्रीम बेचने का काम करना चाह रहे थे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या हुआ। यह सचमुच समस्या थी, यह उनके लिए सचमुच समस्या थी कि मैं शंटिंग का काम करूँगा या आइसक्रीम बेचने का काम करूँगा। यह उनके लिए परेशानी थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी। उन्होंने क्या सोचा था कि अब मैं शंटिंग करने वाला ही बनूँगा, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। वह आइसक्रीम बेचने का भी जो चटकदार हरा ठेला था वह भी नहीं गंवाना चाहते थे। वह भी नहीं चाहते थे कि ये भी मेरे हाथ से जाए। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। उन्होंने क्या रास्ता निकाला? पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं शंटिंग करने वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। सबको क्या हुआ? सबको बहुत अचंभा हुआ। वह सभी चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? उन्होंने सबने पूछा पापा से कि तुम ये दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुसीबत है, आइसक्रीम मैं सुबह बेच कर करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। पापा ने क्या कहा, इसमें क्या मुसीबत है, मैं ये दोनों काम कर सकता हूँ। आइसक्रीम मैं सुबह बेचूँगा और कुछ देर बाद आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, फिर वहाँ कुछ डिब्बों की शंटिंग कर दिया करूँगा और फिर जाकर मैं कुछ आइसक्रीम बेच आया करूँगा। इसके बाद फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, उसके बाद फिर जाकर आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने कहा, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मैं जो अपना ठेला है वह स्टेशन के पास खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। फिर सब लोग क्या हुआ, फिर सब लोग ये बात को सुनकर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा, अगर आप लोग मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में शंटिंग वाले के साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा और आइसक्रीम वाला भी बन जाऊंगा। उसने कहा, मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो उसने क्या कहा, अब मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा अगर आप मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं, क्योंकि रात में काम करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। सब कुछ तय हो गया कि वह क्या करेंगे, लेकिन एक दिन उन्हें क्या सूझी, वायुयान जो हवाई जहाज़ उड़ाते हैं उसके चालक बनने की सूझा, पायलट बनने की सूझा। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं अभिनेता बनूंगा। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। उसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे जो जहाज़ चलाते हैं। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी लाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे, और वह ये भी चाहते थे वह चरवाहा बने जो गाय चराते हैं। वह ये भी चाहते थे कि लाठी हाँकते हुए गायों के पीछे घूम कर चरवाहा बने। अंत में एक दिन उन्होंने तय कर लिया। एक दिन अंत में उन्होंने क्या तय किया कि असल में वे जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। वह उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये सोचा कि वह असल में बनना क्या चाहते हैं। वह जो बनना चाहते हैं वह कुत्ता बनना चाहते हैं। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। उस दिन कुत्ता क्या करता है, वह चारों हाथ पैरों से इधर उधर घूमता रहता है और अजनबियों पर भौंकता है। तो वह उन्होंने भी ऐसा ही किया, चारों हाथ पैरों को की तरह कुत्ते की तरह बनकर और इधर उधर भागते रहे और अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। क्या हुआ, एक बूढ़ी महिला ने उनके
उनके सिर पर हाथ सहलाना चाहा तो, लेकिन पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, उन्होंने भौंकना तो बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। जैसे बच्चे नकल करते हैं किसी भी जानवर की, वैसे ही उन्होंने भौंकना भी सीख लिया था। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए थे। तो बहुत कोशिश की उन्होंने। जैसे कुत्ता अपने कान के पीछे खुजा लेता है, खुजली जब होती है उसे, तो वह खुजली कर लेता है अपने कान के पीछे, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह कान के पीछे खुजाने में असमर्थ रहे। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि जो उनका पालतू कुत्ता है उसके पास जाकर बैठ जाएंगे तो वह ये काम जल्दी से सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। वह क्या किया, उन्होंने ऐसा सोचा और वह जाकर कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फ़ौजी अफसर उधर से निकला। उसी वक्त क्या हुआ, एक फ़ौजी अफसर था, वह वहाँ से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, देखता रहा और फिर सोचने लगा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फ़ौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि तुम इंसान किसे कहते हो? उसने कहा कि ये तुमने बात तो सही कही है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम कह रहे हो कि मैं इंसान बनकर रह चुका हूँ काफ़ी दिनों तक, तो क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता है, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने क्या कहा कि तुम इसके बारे में अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। वह अफसर वहाँ से चला गया और ना वो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी। वह अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। उनकी समझ में क्या आया कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते हैं। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। जब अगली बार जो भी उनसे पूछता था तो तब उन्होंने यह बताया, उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने क्या कहा, मैं सबसे पहले मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे बड़ा अच्छा जवाब है। इस बार कोई भी उनके जवाब पर नहीं हंसा, तब वह समझ गए कि यह सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो उनकी समझ में ये आ गया कि सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 4 पापा जब बच्चे थे वह पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।